चलो दोस्तों, आज फिर शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ऑर्गेन्जा का फैब्रिक था, एम्ब्रॉयडरी वाला। इस पे हैंडवर्क किया हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे फैब्रिक्स पड़े थे अलग अलग तरीके के। मैंने कहा चलो देखते हैं। इसके कुछ कलर भी अवेलेबल थे यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट वाइट और ऑफ वाइट पे ही था। आज मैं सही बताऊँ तो आई तो मैं अपनी बेटी की साड़ी का फैब्रिक लेने हूँ। ये देखिए, एक और इसमें डिज़ाइन कलर आ गया, सॉरी। कलर अलग अलग थे, बेस कलर सेम था। कुछ यहाँ पे क्रेप के फैब्रिक पड़े थे, कुछ फैब्रिक यहाँ पे हैंडवर्क के पड़े थे। जो ये शिमर फैब्रिक आजकल चल रहा है, इसको किसी भी कलर में आप डाई करा लो। आज के लिए बहुत ट्रेंड है। कुछ जयपुरी था, कुछ क्रेप था। ये फैब्रिक्स को, ये वाइट क्रेप में भी था, तो इनको जो दिल करता है उस कलर में हम डाई करा लेते हैं। हैवी हैंडवर्क फैब्रिक्स थे जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इसमें जो ड्रेसेस भी बनती हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली बनती हैं। तो इस शॉप का पे जो फैब्रिक मिलता है वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाता है। मैं ऑलमोस्ट यहीं से शॉपिंग करती हूँ। इसके बाद मैंने क्रेप देखा प्लेन। मुझे हैवी वर्क का फैब्रिक नहीं लेना था, मुझे प्लेन फैब्रिक लेना, तो उन्होंने मुझे दिखाया। यहाँ पे मुझे कुछ दिखाते दिखाते कुछ कॉटन के पॉपिंग के फैब्रिक मिले जो बहुत सॉफ्ट होते हैं गर्मियों के लिए। यहाँ कुछ बनारसी फैब्रिक था तो मुझे लेना नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो व्यूअर्स को दिखा देती हूँ अभी मार्केट में क्या क्या आया हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत ट्रेंड में इसकी साड़ी बना लो। मैंने कहा नहीं नहीं, बेटी के लिए अच्छी नहीं लगेगी मैम, ये देखो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, नहीं देखते। दीदी कहने लगी ये वाइट क्रेप ले लो, डाई करा लेना। मैंने कहा मुझे डाई नहीं कराना फैब्रिक। ये वाइट के कुछ उन्होंने मुझे दिखाए, मैंने कहा नहीं नहीं, गर्ल्स के लिए कुछ अच्छा सा चाहिए जिसमें गर्लिश लुक आए। तो देखते देखते कुछ उन्होंने बोला चलो कुछ दिखाते हैं। मैं कहा व्यूअर्स को भी दिखा देती हूँ क्या क्या वैरायटी मार्केट में है, उनके कोई काम आ जाएगी। ये बनारसी फैब्रिक अच्छा तो लग रहा था, बट बेटी के हिसाब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने कहा चलो देखो ये फैब्रिक्स हैं अलग अलग वैरायटी के। तो ये वाइट कुछ, मैंने कहा नहीं नहीं वाइट, कहती डाई हो जाएगा। मैंने कहा मुझे डाई तो नहीं कराना। मुझे ये कहती, मुझे एक कुछ फैब्रिक अच्छा लगा। मैंने कहा ये क्या दिखाओ, तो कहती दुपट्टा है। तो मैंने कहा कितने का है, तो उन्होंने बोला 300 या 350 का था। तो मैंने कहा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अभी मुझे इसका यूज़ नहीं है तो नहीं लेते। करके देखा तो अच्छा लग रहा था। बेटी कहने लगी ले लो। मैं कहा नहीं नहीं, अभी हम जो काम के लिए पहले वही काम कर लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दुपट्टा वाकई में बहुत प्यारा था। आप किसी भी सूट के साथ इसको डाई करा सकते हैं, बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी। इसके बाद उन्होंने मुझे एक वाइट साड़ी दिखाई जो मुझे बहुत प्यारी लगी पर्सनली, बेटी को भी। तो कहा कि वाइट साड़ी, मैंने कहा बहुत प्यारी लग रही है, चलो देखते हैं क्या करना है। इसके बाद देखते देखते मैं कुछ इस दूसरी दुकान पे, यहाँ पे कुछ फैब्रिक कोई खुलवा रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं इसका वीडियो शूट ही कर लेती हूँ। इस तरह के इंडो वेस्टर्न बॉयज़ के लिए आजकल वेडिंग्स में बहुत प्रेफर करते हैं लोग। तो यहाँ पे एक फैब्रिक ही अच्छे कम रेट थे इसके। मतलब इस शॉप से मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ, दूसरी कोई शॉप है। अगर आपको इस शॉप का नाम पता करना हो, लिंक पता करना हो, तो मुझे व्हाट्सएप या डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको इस शॉप की डिटेल दे दूँगी। ये फैब्रिक भी था इसके साथ के लिए। मतलब मैं आपको साइड में इसका कहीं पे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आजकल लोग इसको इंडो वेस्टर्न वेस्ट कोट पे यूज़ करते हैं। हल्दी मेहंदी में भी इनका यूज़ होता है। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फैब्रिक थे इनके पास। ऑलमोस्ट डिज़ाइनर फैब्रिक होता है। ये देखिए, इस तरीके से इंडो वेस्टर्न ड्रेस बन जाती है बॉयज़ की। तो ये इनका थोड़ा सा फैब्रिक शायद 700-800 रुपये मीटर रहा होगा। एक ये वाइट था, तो इसका साइड में मैंने आपको फ़ोटो दे दी कि इस तरीके से आप अलग अलग स्टाइल आप इनको यूज़ कर सकते हो इन फैब्रिक्स का। आइडिया के लिए मैंने आपको पिक दे दी है कि इन फैब्रिक्स को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखते देखते कि इन्होंने ब्रासो का फैब्रिक कुछ दिखाया मुझे। मैंने कहा दिखाओ ये क्या है। तो ये भी अच्छा लग रहा था, एक डिज़ाइनर फैब्रिक था। मुझे कुछ अच्छा लगा, खुलवा के देखा, था तो थोड़ा कॉस्टली। मैंने कहा चलो देखते हैं कि क्या बनाना है। ये देखिए, इस तरीके का इसका टेक्सचर था नीचे और अच्छा लग रहा था इसका। फिर उन्होंने मुझे और इसके वेरिएशंस दिखाने लगे कि वेरिएशंस दिखाते हैं इस फैब्रिक के। मैं कहा चलो दिखाओ, लेके नहीं गए थे वो फैब्रिक। इसके बाद उन्होंने कोई एक फैब्रिक के उन्हीं को दिखा रहे थे जो साथ में बैठे थे। ये जो आपको इसके 2-3 कलर्स थे, ये कलर्स मुझे सारे अच्छे लगते। ये सूट्स में भी अच्छा लगता है। अगर स्ट्रेट सूट आपको बनाना हो, कुर्ती, मतलब एक डिज़ाइनर लॉन्ग कुर्ती बनानी हो फ्रंट ओपन, या कुछ भी फ्रंट शर्ट बनानी हो, तो भी बहुत प्यारा लगता है। इसके कई सारे कलर पड़े थे इनके पास। शायद 900 रुपये मीटर था ये फैब्रिक।
इसके बाद ये इसका प्लेन फैब्रिक कितने में लिया है, तो ये लुक कुछ अच्छी लग रही थी कि नीचे अगर आपको प्लेन बास्केट या कुछ बनाना हो, ऊपर से डिज़ाइनर बास्केट, नीचे प्लेन कोट या कुछ भी कॉम्बो करके, ये इसके कुछ वेरिएशंस लेके आए थे इस फैब्रिक के। मरून था, उन्हीं को दिखा रहे थे, तो मैंने कहा साथ साथ मैं भी वीडियो शूट कर लेती हूँ। इस भैया जो ये शॉप है, इन भैया से मैं काफ़ी फैब्रिक लेती हूँ, डिज़ाइनर फैब्रिक्स लेती हूँ। रेट इनके फिक्स होते हैं, रेट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सीलमपुर में कोई भी रेट को ऊपर नीचे नहीं करता, जो इनके रेट फिक्स होते हैं। वैसे एक बात ये भी अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे रेट फिक्स होते हैं, तो मुझे तो रेट फिक्स वाली शॉप्स प्रेफर पहले ही मैं ज़्यादा करती हूँ। ये कॉम्बो बनाया उन्होंने, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। इसकी आप साड़ी भी बना सकते हो, ब्लाउज पीस, डिज़ाइनर का ब्लाउज पीस, प्लेन साड़ी जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो मुझे अच्छी लगी। बट थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लग रही थी, तो मैंने इस फैब्रिक को लेना प्रेफर नहीं करा। वो साथ में जो आंटी बैठी थी, तो वो मुझसे पूछने लगी, तो मैंने कहा हाँ आंटी इसकी साड़ी बहुत अच्छी लगी, तो शायद उन्होंने ये फैब्रिक ले लिया था। तो भैया उनको दूसरे कलर्स भी दिखाने लगे इसके साथ के, कि अगर आपको लेना है तो ये देखो इस तरह से हो जाएगा। तो आंटी ने मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ आंटी ये भी कलर बहुत प्यारा है। उनको अपने बेटे की कॉकटेल के लिए अपनी एक साड़ी रेडी करनी थी, तो मैंने कहा हाँ आंटी ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी थोड़ा सा, मेरे को नॉलेज है तो मैं उनको गाइड कर दिया। ये अपने बेटे की ड्रेस बनवाना चाहती थी, तो ये उनको फैब्रिक दिखाते, आंटी ने लगा के देखा कि कैसा लग रहा है देखो, तो ये शायद उन्होंने फैब्रिक ले भी लिया था। ये इस तरीके से ड्रेस बनना था उनका, तो मैंने ऊपर लगा दिया। तो आंटी कहती चलो पहले पहले मेरी ड्रेस करो, बेटे की बाद में देखते हैं। तो आंटी ने ये लगा के देखा कि चलो कैसा लग रहा है। मैंने कहा आंटी बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद मैंने कहा चलो दूसरी शॉप पे भी देखते हैं कुछ। फिर मेरे को कॉटन फैब्रिक लिए देखने आई। यहाँ कुछ कॉटन के फैब्रिक्स भी मुझे दिखे। दूसरी शॉप थी ये, यहाँ पे बहुत सारा रेयॉन कॉटन। यहाँ जो शॉप है ना, ये वाली शॉप, इस शॉप पे बहुत प्यारे प्यारे फैब्रिक थे और किलो के भाव में मिल जाते हैं। मैंने पर्सनली बताऊँ तो एक ग्रीन फैब्रिक लिया है, इसका मजेंटा कलर भी लिया है, ब्लू कलर भी लिया है। ये कैमरिक कॉटन था, मतलब 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, 350 रुपये किलो, अलग अलग वैरायटी अलग अलग रेट्स पे यहाँ मिल जाती है। ये ऑलमोस्ट सारा रेयॉन का प्रिंट पड़ा था। रेयॉन मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पॉपलिन या कैमरिक कॉटन लेना बहुत पसंद है। रेयॉन में प्रिंट तो बहुत सुंदर सुंदर थे, मगर मुझे पर्सनली रेयॉन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये प्रिंट भी मुझे पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये तो कॉट उसमें है रेयॉन में। मैंने कहा चलो छोड़ो। तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो, मतलब यहाँ से फैब्रिक बहुत चीप रेट पे पड़ जाता है कॉटन का, और ये बहुत कंफर्टेबल रहता है गर्मियों के लिए। तो अगर आपको कभी गर्मियों के लिए प्रिंटेड फैब्रिक की शॉपिंग करनी हो, तो यहाँ बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट मिल जाते हैं। और अगर आपको इस दुकान के बारे में पता करना, तो आप मुझे डीएम में मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स सारी दे दूँगी। मिलता वहाँ किलो के भाव में, मीटर से लोगे तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। किलो में काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। एक किलो में ऑलमोस्ट 6 मीटर 7 मीटर फैब्रिक इस तरीके से चढ़ जाता है, जिसमें एक सूट इजीली, एक सूट से ज़्यादा ही, पूरा सूट से ज़्यादा रेडी होता है। किसी का 60 इंची पन्ना होता है, प्लेन की भी बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पे, और किसी का 44 इंची फैब्रिक होता है। एक ये बांधनी का प्रिंट पड़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ब्लू कलर उसका देखो मैंने लिया, मजेंटा कलर साइड में पड़ा, ये भी ले लिया मैंने। तो इनको मिक्स मैच करके या सिंगल सिंगल करके कोट सेट बनाऊंगी। शॉप से बाहर निकली तो यहाँ पे एक ये हैवी वर्क का फैब्रिक पड़ता है डाइनिम के ऊपर ही, मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो व्यूअर्स को बता देते हैं, आगे इसका कोट सेट बहुत प्यारे बनेंगे। ये कुछ पार्टी वेयर ड्रेसेस थी का फैब्रिक पड़ा था, जिससे पार्टी वेयर ड्रेसेस बनती हैं। ये कुछ शनील में था, ठंड बहुत थी उस दिन जिस दिन मार्केट गई थी, और ये अच्छा लग रहा था। पार्टी वेयर ड्रेस बनाने में इसका यूज़ हो सकता है, लहंगे बनाने में इसका यूज़ हो सकता है। ये एक नेट के ऊपर फैब्रिक था, हैंडवर्क किया हुआ फैब्रिक था। इसके साथ ही नेट पे एक और डिज़ाइनर ड्रेस का फैब्रिक पड़ा था। इससे कोई भी ड्रेस, वन पीस गाउन या कुछ भी फिश कट ड्रेस बन सकती है। इसके साथ ही यहाँ पे ग्रीन कलर का था, ये नेट और शनील के ऊपर मिक्स था, वेलवेट के ऊपर। हैंडवर्क किया थोड़ा कॉस्टली था, 1300-1400 रुपये मीटर ऑलमोस्ट रहा। ये कैजुअल थे, वेलवेट के ऊपर नॉर्मल फैब्रिक थे। ये कुछ पैच मैंने देखे वहाँ पे, लेकिन भैया ने बोला ये तो आज ख़त्म ही हो गए। मैंने कहा क्या बात करते हो भैया। ये एक नेकलाइन पीस मिला मुझे, मैंने कहा चलो ये तो ले ही लेती हूँ, अच्छा लग रहा है, किसी भी ड्रेस के ऊपर लगा लेंगे। कॉटन की कुछ लेस देखी, ये भी मैंने ले ली। बैक नेक पैच थे, तो मैंने कहा चलो ये नहीं मुझे पर्सनली पसंद आया, तो मैंने छोड़ दिया, नहीं ली। मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ। भैया को बोला एक पीस तो ये पैक कर दो। भैया ने कहा चलो मैं कुछ और लेस दिखाता हूँ। कॉटन की लेसेस थी जो बच्चों के गारमेंट्स में
सूट्स में आजकल बहुत चलती हैं। ये जो कॉटन की लेस थी ना, ये बच्चों के फैब्रिक में बहुत चलती है। ये कोई क्रोशे की लेस थी, तो ये अच्छी लग रही थी। ये भी यहाँ पे लेसेस ना किलो के भाव से मिल जाती है, बहुत चीप पड़ जाती है, मतलब मार्केट रेट से। अगर बाहर मार्केट में जाएंगे तो 40-50 रुपये मीटर मिलेगी, किलो में काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाती हैं। ये नहीं कि सब चीज़ें वहाँ किलो के भाव में मिलती हैं, कुछ मीटर के हिसाब से भी मिलती हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सी शॉप से आप कैसा सामान ले रहे हैं। इसके बाद ये जॉइंटर लेस मुझे दिखी, यहाँ पे आई बाहर निकली, तो ये एक जिमी चू के ऊपर हैंडवर्क का फैब्रिक था। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, 200-250 रुपये मीटर या 300 रुपये मीटर रहा है। तो इससे आप कोई भी साड़ी वाड़ी, आजकल जो हैंडवर्क की साड़ी बनती है वो भी बना सकते हैं। ये वाइट फैब्रिक थे जो डाइएबल होते थे। ये बाहर रोड पे ना, मतलब दुकानों के बाहर एक छोटे छोटे तखत लगे थे, उन पे फैब्रिक पर। तो ये एक डेनिम का फैब्रिक मुझे बहुत पसंद आया है। क्विल्टिंग पे फैब्रिक था, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, इसकी जैकेट बहुत प्यारी बनती। वहाँ से मैंने साड़ी का फैब्रिक तो ले लिया और कुछ और फैब्रिक्स भी ले लिए। चलते चलते मैंने मार्केट की वीडियो भी शूट कर ली, ऑटो में बैठी थी, तो मैंने कहा चलो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैंने कौन सी साड़ी का फैब्रिक लिया और उस साड़ी को किस तरीके से डिज़ाइन किया। अगर आपको मेरी वो साड़ी फेयरवेल, बेटी की फेयरवेल की साड़ी देखनी है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करो और मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरीके से डिज़ाइन करके उसको बनाने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करो। और इस तरह, और आपको कोई नॉलेज चाहिए हो इस मार्केट के लिए, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या डीएम कर सकते हो। बाय बाय, ड्रीम बाय हरलीन। व्हाट्सएप पे मैसेज का